हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल प्रजापत आज आपके सामने विकर्ण मापनी की रचना लेके आया हूँ। आज हम विकर्ण मापनी की रचना करना सीखेंगे। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं। एक विकर्ण मापनी की रचना करना है जिसमें मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर पढ़ा जा सके। तो बेटा विकर्ण मापनी वो होती हैं जिसमें 3 यूनिट डिफरेंट टाइप की भी हो या सेम टाइप की भी हो सकती है। तो 3 यूनिट प्रदर्शित कर सकें वो विकर्ण मापनी होती है। तो इसमें अधिकतम माप आपको 8 मीटर दे रखी है, जबकि 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करती है। स्केल पर आपको 4 मीटर, 7 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करना है। तो इसमें कहीं भी आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन नहीं दे रखा है, केवल मैक्सिमम डिस्टेंस दे रखी है और आपको ये बताया गया है कि 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों आइए समझते हम कि 1 मीटर क्या है और 2 सेंटीमीटर क्या है। ये प्रश्न ये बता रहा है कि जहाँ जहाँ 1 मीटर होगा वहाँ वहाँ आपको 2 सेंटीमीटर बताना है। अर्थात ये 2 सेंटीमीटर आपकी काल्पनिक दूरी हो गई और ये 1 मीटर जो है वास्तविक दूरी हो गई। तो हमें आरएफ का फार्मूला मालूम है। आरएफ का फार्मूला तो होता है, आरएफ का फार्मूला काल्पनिक दूरी बटे वास्तविक दूरी। तो काल्पनिक दूरी आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है और वास्तविक दूरी 1 मीटर दे रखी है बच्चों। तो 2 सेंटीमीटर वैसे की वैसे ही लिखना है। 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। काटा पीटी करते हैं तो हमारे पास 1/50 रेशो का आरएफ मिलता है और ये हमने आरएफ निकाल लिया है। आगे चलते हैं, हमको लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है। लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला होता है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। आरएफ हमें 1/50 हमने अभी जो निकाला है वो रख देंगे। मैक्सिमम लेंथ 8 मीटर दे रखी है। 8 मीटर, इसे 1/50 लिखेंगे। 8 मीटर को 800 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। काटा पीटी करके हमारा आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल हमारे पास आ गई है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब हमें जो विकर्ण मापनी बनानी है वो 16 सेंटीमीटर लंबी बनानी होगी। आगे इसके लिए हमें 16 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, आयत बनाना होगा। तो ये हमने रेक्टेंगल बना लिया है, 16 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा। अब इसके हमें 8 भाग करने होंगे। ये हमें मालूम पड़ता है मैक्सिमम माप जो दे रखी है, हमें 8 मीटर दे रखी है। मैक्सिमम लेंथ 8 मीटर दे रखी है। तो हमें 8 भाग करने होंगे। 8 भाग हम स्केल की सहायता से कर लेंगे। 16 सेंटीमीटर के हर 2-2 सेंटीमीटर का पर पॉइंट लगाते जाएंगे। तो हमने 8 भाग कर दिए हैं। पहले भाग को छोड़कर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट है। हर एक भाग 1-1 मीटर कहला रहा है। उसके आगे हम ये समझते हैं कि जो ये पहला पार्ट है उसको समझते हैं। तो ये है, ये हर एक भाग जो है 1-1 मीटर कहलाता है और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो ये इसके हमको वापस से 10 भाग करने होंगे। तो ये हर भाग, एक भाग जो है 2 सेंटीमीटर का है, मतलब 20 mm का है। हर एक भाग कितने का हो जाएगा? 2-2 mm का हो जाएगा। तो मैं मार्क कर देता हूँ इसे। तो हर एक भाग जो मैंने 10-10 बना लिए हैं, 10 भाग बना लिए हैं। और ये हो गया डेसीमीटर, ये हो गया मीटर। 3 स्केल प्रदर्शित करनी होगी हमें, मीटर, डेसीमीटर और ये सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन है इसको हमें सेंटीमीटर प्रदर्शित करना है। तो 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसके भी 10 भाग कर लेते हैं। अब 10 भाग हमने कर लिए हैं, समझते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम डेसीमीटर वाली स्केल को समझते हैं। यहाँ हमें
तिरछी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी होगी रोलर स्केल की सहायता से। इस टाइप आपको रोलर स्केल चलाना है। सारी पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी इस प्रकार तिरछी तिरछी आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है डेसीमीटर लाइन पर, डेसीमीटर वाले ब्लॉक पे। ये तैयार हो गई 10 लाइनें और इनकी नंबरिंग कर देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसकी प्रकार इसकी भी नंबरिंग कर देंगे 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके लिए हमें लाइन खींचनी होगी इस टाइप से। यह हमने सेंटीमीटर पे मार्क कर रखा है। इस तरीके सभी लाइनें अपन बना लेते हैं। तो हमने सारी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं, सेंटीमीटर वाली भी, डेसीमीटर वाली भी, मीटर वाली भी। आगे अब हमें ये समझना है कि 4 मीटर 60 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी कैसे इसमें अंकित करें। तो सबसे पहले वही 0 को हम बेस बनाएंगे और हमें 4 मीटर प्रदर्शित करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वह 4 मीटर है। एक्सपेंशन लाइन खींचेंगे। उसके बाद उसने कहा कि 60 डेसीमीटर चाहिए, तो 60 डेसीमीटर हमें ये 7 डेसीमीटर वाली लाइन ये रही हमारे पास। यहाँ से ये 60 डेसीमीटर, ये लाइन 60 डेसीमीटर वाली है। और उसके बाद बोला उसने 6 सेंटीमीटर, तो इस 7 वाली लाइन पर हमको 6 सेंटीमीटर ऊपर चलना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 सेंटीमीटर पर हमें पॉइंट लगाना है। और यहाँ एक परपेंडिकुलर रोलर स्केल की सहायता से एक एक्सपेंशन लाइन खींचना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर 7 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर होती है। इस तरीके से बच्चों आपको ये विकर्ण मापनी की रचना करना होती है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि प्लेन स्केल का सवाल थोड़ा सरल होता है।